नमस्कार। इन दिनों एक नाम लगातार जुबान पर सबकी चढ़ा हुआ है और वो है द कश्मीर फाइल्स। दरअसल ये मूवी जब से आई है तब से लेकर चारों तरफ इसी के नाम की चर्चा हो रही है। कई दफा इसको लेकर कंट्रोवर्सी हुई तो कपिल शर्मा शो से लेकर आप लोगों की जुबान, नेताओं की बयानबाजी तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इस पूरी मूवी को लेकर अलग अलग तरीके की बातें हो रही हैं। लेकिन एक हकीकत यह है कि कश्मीरी पंडितों के साथ में जो नरसंहार उस दौरान में हुआ, जो दर्द उन्होंने झेला, वो दर्द आज भी उन लोगों के दिलों में बसा हुआ है। और आज तक कश्मीर फाइल्स देखने के बाद में लोगों के जहन में भी उस दर्द को देखा जा सकता है, उसको महसूस किया जा सकता है। लेकिन ये सब जब हुआ उसके बाद से लेकर अब तक आखिरकार इसका सच सामने क्यों नहीं आ पाया? आज तक कश्मीरी पंडितों का दर्द उनके जहन, उनके दिलों तक ही क्यों सीमित रह गया? जब आखिरकार ये दर्द लोगों के सामने आया भी तो कुछ लोगों के पेट में दर्द आखिरकार क्यों हो रहा है? क्या कश्मीरी पंडितों के साथ में अन्याय नहीं हुआ? क्या कश्मीरी पंडितों का दर्द दर्द नहीं है? आखिरकार कुछ लोगों के पेट में तकलीफ क्यों हो रही है जब ये सच सामने आ रहा है? ये सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ क्योंकि अलग अलग तरीके की बयानबाजियां अलग अलग नेताओं की ओर से आनी शुरू हो गई। लेकिन एक हकीकत फिलहाल यह है कि द कश्मीर फाइल्स, ये जो फिल्म है, इसके अंदर कश्मीरी पंडितों के साथ में जो नरसंहार हुआ, उनके साथ में जो अत्याचार हुआ, उन महिलाओं के साथ में जो अन्याय हुआ, उन लोगों को जिस तरीके से अपने ही जन्नत यानी अपने घर को छोड़कर जाने का जो दर्द आज भी महसूस किया जा रहा है, उस दर्द को जब सबके सामने रखा गया तो आखिरकार क्यों कुछ लोगों का विरोध इसको झेलना पड़ रहा है। लेकिन एक हकीकत आपको बताते हैं। एक हकीकत यह है कि अब भी उनको उनके घर की वापसी का इंतजार है। आप जब भी कश्मीर के बारे में सुनते हैं, जब भी कश्मीर के बारे में सोचते हैं, जब भी आपने बचपन से लेकर आज तक कश्मीर के बारे में पढ़ा होगा तो आपने हमेशा यही सुना होगा कि अगर इस पृथ्वी पर जन्नत कहीं है तो यही है, यही है और यही है। लेकिन उसी जन्नत पर कश्मीरी पंडितों के साथ में कुछ ऐसा हुआ जिसके धब्बे आज भी कश्मीर के इतिहास पर लग गए हैं। आज भी कश्मीर की खूबसूरती बरकरार है, लेकिन वहां पर जो खूबसूरत परिवार बसा करते थे कश्मीरी पंडितों के, वो वहां पर नहीं है। साल 1990 से जो दर्द उनके जहन में आज तक बसा हुआ है, वो दर्द आज तक भी इसलिए बना हुआ है क्योंकि पहला, उनके दर्द को कभी किसी ने समझा नहीं। दूसरा, उनको आज तक उनका घर वापस मिला नहीं। तीसरी बात यह कि आज जब एक फिल्म के जरिए उनके दर्द को बयां किया जा रहा है तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। हालांकि अभी फिलहाल अगर बात करते हैं तो कई बीजेपी शासित राज्यों के अंदर इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की बात करें, गोवा की बात करें, यहां तक कि कर्नाटक की बात करें, त्रिपुरा की बात करें, चंडीगढ़ तक की अगर बात करते हैं तो वहां ये ऐसे राज्य हैं जहां पर फिलहाल में ये मूवी टैक्स फ्री है। और सबसे खास बात यह है कि 200 करोड़ के क्लब में ये मूवी शामिल हो चुकी है। अब आप इसी बात से समझ सकते हैं कि लोगों के दिलों में ये कितना ज्यादा घर कर चुकी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीरी पंडितों की बात हो या फिर कश्मीर के मुद्दों की बात हो, उन ज्वलंत मुद्दों को बीजेपी बेहतर तरीके से समझ भी रही है। चाहे धारा 370 की बात हो, बखूबी सब लोग जानते हैं कि धारा 370 को लेकर जिस तरीके से बीजेपी ने अहम फैसला लिया, जिस फैसले का इंतजार अब लगभग सालों से किया जा रहा था, कुछ ऐसे बड़े फैसले लेने में कामयाबी बीजेपी ने हासिल की। अब जबकि बात कश्मीरी पंडितों की हो रही है और कश्मीरी पंडितों की बात बीजेपी लगातार करती रही, हालांकि अभी भी उनको अपने घर वापसी का इंतजार है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि बीजेपी इस ओर भी जल्द से जल्द कदम उठाए, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि इस ओर भी हम कदम आगे बढ़ा चुके हैं और उनके दोबारा से उनकी घर वापसी को लेकर पूरा जो प्लान है वो रेडी है, वो एक बार फिर से अपने घरों में वापस लौट पाएंगे। लेकिन क्या आपने वो तस्वीरें देखी हैं जिन तस्वीरों के जरिए, अगर आपने ये मूवी देखी है अब तक, तो आपने उन तस्वीरों को महसूस कर लिया होगा कि कैसे अपने ही घरों को छोड़कर जाना पड़ा, किस तरीके से वहां पर ऐसी ऐसी नारेबाजियां हो रही थी लोगों से, कश्मीरी पंडितों से। यह साफ तौर पे कहा जा रहा था कि या तो आपको धर्म परिवर्तन करना होगा, या तो आपको यहां से छोड़कर जाना होगा, या तो आपको मरना होगा। तीनों में से कोई चीज आपको चुननी है और चुन लीजिए आपको क्या करना है। लाख से ज्यादा लोग वहां पर थे। देखिए, हिंदुओं की तादाद वहां पर उस दौरान में लगभग 1.5 लाख थी और कुछ ही दिनों के अंदर वहां से लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर निकलना पड़ा। उसके बाद भी आज तक वो सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी शासन में उनको यह भरोसा हो चुका है कि एक बार फिर से उनकी अपने घरों में वापसी होगी, एक बार फिर से वो सुकून से वहां पर रह पाएंगे। और दूसरी खास बात यह है कि वो सुरक्षित वहां पर रहेंगे, इस बात की गारंटी सरकार लेगी। अब एक और खास बात आपको बताते हैं। एक और खास बात यह है कि फिलहाल जिस तरीके से ये मूवी लोगों के दिलों में घर कर रही है, जिस तेजी के साथ में लोग इस मूवी को देखने के लिए पहुंच रहे हैं, दूसरी खास बात यह है कि ये जो फिल्म है अच्छी खासी कमाई भी कर रही है। लेकिन उस सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार इतना इंतजार क्यों करना पड़ा इस सच को बाहर लाने के लिए। विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में
जो फिल्म है वो बनी है अनुपम खेर की। यहाँ पर जो भूमिका है इसके अलावा मिथुन दा की अगर बात करते हैं तो उनका जो अपना रोल है बड़ी मजबूती के साथ में उन्होंने निभाया है। और ऐसे में आप जानते हैं कि किस तरीके से इस फिल्म को लेकर पहले कितना विरोध झेलना पड़ रहा था, लेकिन आखिरकार सोशल मीडिया पर उसको पूरा सपोर्ट लोगों का मिला। इतने सारे प्यार के बाद सरकार का भी इसको पूरा सपोर्ट मिला और आखिरकार अब हर स्क्रीन पर यह फिल्म अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कितना संघर्ष करना पड़ता है कई बार सच को सामने लाने के लिए। लेकिन ये बात तो तय है। आपको प्रधानमंत्री मोदी का वो ट्वीट भी याद होगा जिसमें उनकी तरफ से कहा गया था कि सच को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता, दबाया नहीं जा सकता और ना ही झुटलाया जा सकता है। तो अब ये कश्मीरी पंडितों के साथ में जो नरसंहार हुआ उसकी हकीकत सबके सामने है। वो दर्द अब हर किसी को पता लग रहा है कि कितना दर्द उन लोगों ने महसूस किया, झेला, कैसे अपने घरों को छोड़ छोड़कर उनको जाना पड़ा। अपनी बच्चियों की शक्ल देख देख कर परिवारों ने जिंदगी को और अपनी बेटियों की जो इज्जत थी उसको प्राथमिकता दी और आखिरकार वहां से अपने पूरे घर बार को छोड़कर, यहां तक कि उनकी जमीनें बेचने का अधिकार तक उनके पास नहीं था। स्ट्रिक्टली वहां पर कहा गया था कि हिंदुओं की जमीनें आप नहीं खरीदेंगे। अपनी जमीनों को छोड़ छोड़कर उनको वहां से जाना पड़ा था और अपनी बच्चियों की इज्जत बचाने के लिए टेंट में जा जाकर लोग जम्मू में चले गए थे और वहां पर टेंट लगे थे। और उस दौरान में बड़ी मुश्किलों के साथ में आखिरकार उन्होंने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया और आज भी उस दर्द के साथ में वो लगातार जी रहे हैं। और अब उनको उम्मीद है कि ये मौजूदा सरकार उनके लिए कुछ जरूर करेगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो